हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट नंबर 8 देखने वाले हैं। मतलब लेक्चर 8 है, क्लास 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति से साइन ए, कॉस सी, साइन सी एवं टैन ए का मान ज्ञात करें। हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें खुद दिया हुआ है कि एच का मान 2 है, पी का मान 1 है और बी का मान √3 है। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि साइन ए पहले करा है तो एक में साइन ए लिखे। साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, जिसको बोलते हैं लंबाई कर्ण, बराबर। तो ए का बात कर रहा है तो हम यहाँ से ए से देखेंगे तो ए वाला P हो जाएगा। मतलब क्या होता है, जिस कोण का बात करें उस कोण के सामने वाली भुजा P कहलाती है, यानी कि लंब कहलाती है। तो P का मान 1 हो गया, H का मान कितना है तो 2 है, तो 2 आंसर हो गया। cos C व sin B/H। तो यहाँ पर C का बात कर रहा है तो हमें यहाँ C है, तो C के सामने वाले भुजा कर्ण, और यहाँ पर हमको B मंगाना है तो कर्ण ए, तो साथ में जो संलग्न मतलब सटा हुआ है वो 2 हो जाएगा। मतलब 2 नहीं, ये तो कर्ण है, ये यहाँ पर सटा हुआ है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, H का मान कितना है 2 है, तो भी आंसर हो गया। साइन सी, तो C से देखेंगे तो ये वाला P हो जाएगा। तो हमको P का मान चाहिए तो √3 और H का मान 2 आंसर। tan है तो tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P का मान क्या, A का बात कर रहा है तो A से हम देखेंगे तो A P कहलाएगी। तो P का मान 1 और B का मान √3, साथ में सटा हुआ मुझे। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर यहाँ पर कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, मतलब ये टॉपिक है हमारा। तो देखिए, जैसे साइन ए गुना कॉस ए बराबर 1 होता है। अब मतलब ये तो होता है, ये सूत्र है, लेकिन कैसे होता है चलिए जानते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है कि P/H इसका सूत्र होता है, और कोसेक थीटा बराबर H/P होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है लंब बाई कर्ण, और इसका सूत्र कर्ण बाई लंब। तो P से यहाँ पर P कट गया, A से H कट गया, बराबर 1 आ गया। तो ये इसका प्रथम सूत्र हुआ। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि cos A गुना sec A बराबर 1। तो cos थीटा का क्या सूत्र होता है B/H, यानी कि आधार बाई कर्ण गुना कर्ण बाई आधार, यानी कि H/B बराबर 1। ठीक है, कैसे 1 हुआ, तो B से B कटा, A से H कटा, तो 1 हो गया। यहाँ पर तीसरा 3 ही फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंध में। 3 में है कि tan A गुना cot A बराबर 1। तो tan थीटा बराबर P/B होता है और cot थीटा बराबर B/P होता है। तो P से P कटा और B से B कटा, तो 1 आ गया। इसका मतलब ये भी सूत्र सही है। अब हमने ये तीनों सूत्र को यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। पहले हमने sin A गुना cos A के बराबर 1 लिखा, फिर दूसरा A, फिर तीसरा A। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमने उसी सूत्र से 2 सूत्र और निकाला है। जैसे प्रथम सूत्र था sin A गुना cos A के बराबर 1, तो इस सूत्र से हम 2 सूत्र, पहला सूत्र निकाले हैं कि sin A बराबर, यहाँ पर एक गुना में है, कोई भी संख्या हो, कोई भी अक्षर हो, यदि गुना में इधर रहेगा तो बराबर के उधर जाएगा तो भागा में। भागा का मतलब होता है बाटा में चल जाता है तो भागा में हो जाता है। तो बराबर में 1 है, इधर गुना में है तो बाटा में ले आ दिए तो भागा में चला है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र कोसेक ए बराबर, ए भी गुना में है तो 1/, तो इधर गुना में तो इधर बाटा में जाएगा तो भागा में, तो साइन ए। तो 2 सूत्र इससे निकला। ठीक है, अब चलिए इससे देखते हैं। अब अगला कहता है cos A गुना sec A बराबर 1। ये सूत्र था उस समय। अब यहाँ पर इससे भी 2 सूत्र निकालें। cos A बराबर 1/, गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, मतलब बाटा में आ जाएगा, तो sec A बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पर cos A तो cos A। उसके बाद तीसरा नंबर में आइए, tan A गुना cot A बराबर 1। तो tan A बराबर 1/, cot A गुना में है, इधर भागा में है, cot A बराबर 1/, ये 1 हो गया, और इधर गुना में है तो इधर भागा में आ गया, तो tan A। ठीक है, तो ये 3 सूत्र था। 2 सूत्र और होता है, जैसे में एक सूत्र यहाँ पर हमने लिख दिया है कि sin A बाई cos A बराबर tan A सूत्र होता है। अब कैसे ये होता है तो चलिए जानते हैं। sin थीटा बराबर P/H होता है और cos थीटा बराबर B/H होता है। तो हमने P/H यहाँ पर लिख दिया है ऊपर वाले। क्या होता है कि इस प्रकार से जब रहता है तो सबसे नीचे वाला को ऊपर ले जाया जाता है, मतलब ऊपर 2 गो को चुपचाप लिख दिया जाता है, लेकिन निचले 2 वाला को पलट दिया जाता है। सबसे निचला वाला को ऊपर लिख दिया जाता है और यहाँ पर जो रहता है उसको नीचे लिख दिया जाता है। अब A से H कट गया तो P/B बचा, तो P/B किसका सूत्र होता है, तो tan A बराबर या फिर tan थीटा बराबर P/B होता है। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। अब अगला कहता है cos a बाई साइन ए बराबर cot a होता है। अब कैसे होता है, तो cos थीटा बराबर b बाई ए सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर b बाई एच होता है। तो ऊपरला वाला को चुपचाप लिख दिया जाता है, उसके बाद गुना का चिन्ह, उसके बाद सबसे निचला वाला को ऊपर और जो यहाँ पर रहेगा उसको सबसे नीचे। तो एस एच बी बाई पी बचा, तो बी बाई पी का सूत्र होता है कॉट ए, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है। ठीक है, क्या साइन थीटा या मतलब क्या ऐसे लिखना है, यह सही है? हाँ ये सही है। ये गलत है? हाँ गलत है। क्यों? बातें को समझिए। साइन थीटा रहेगा ऐसे तो सही है, लेकिन साइन गुना थीटा गलत है। आप यदि समझते हैं कि ये जो थीटा इसमें लगा होता है वो गुना में रहता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, तब आप गलत सोचते हैं। लेकिन यह इसके साथ है, जैसे नहीं होता है कि किसी का नाम है तो उसी टाइप से इसका भी नाम है साइन थीटा, इसलिए यह इसके साथ है, ये गुना में नहीं है, तो इसलिए यह गलत है, ये सही है। ठीक है, आगे कहता है प्रश्नावली 8.1 कहता है 1 नंबर क्वेश्चन की त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज ABC का बात किया है, तो त्रिभुज ABC हम लोग बना लिए, जिसमें कह रहा है कि B समकोण है, तो हमने यहाँ पर B को यहाँ पर समकोण बना दिया। ऐसे कर दिया जाता है तो समकोण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। उसके बाद कहता है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर हमने 7 सेंटीमीटर। जब यहाँ पर जो खड़ा रहता है उसको P कहते हैं, तो इसी यह जो P हो गया यह B हो गया, और ये H बचा, तो H का मान नहीं है, तो H का मान चलिए हम लोग निकालते हैं, या यहाँ पर ज्ञात करने के लिए इसको कह रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया है, तो दिया गया है यहाँ पर देखिए दिया गया है कि P बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर P बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद B बराबर 24 सेंटीमीटर, तो B यह है तो B बराबर 24 सेंटीमीटर, जबकि H का मान हमें निकालना है। तो H स्क्वायर बराबर सूत्र होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कैसा सूत्र है? तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P का मान हमारा 7 है तो 7 लिख दिए, प्लस B का मान 24 है तो 24 लिख दिए। 7 में 7 से गुना करेंगे 49 होगा, 24 में 24 से गुना करेंगे 576 होगा। ठीक है, तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 425 होगा, तो H बराबर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो H बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर मान निकालते हैं। साइन ए का सबसे पहले कर रहा है, तो साइन ए बराबर P बाई एच होता है, और P बाई एच एक मिनट रुकिए, P बाई एच होता है, यानी कि लंब बाई कर्ण होता है। तो हम देखते हैं लंब का मान A कह रहा है, तो कोने के लिए लंब क्या हो जाएगा, उसके सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा 7 पड़ रहा है तो 7 हमने लिख दिया। H का मान कितना है 25, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा 25। cos A बराबर B बाई एच होता है, तो B का मान देखिए कितना है, B का मान यहाँ पर सबसे पहले A का बात करें तो A से हमने ये वाला तो लंब हो गया, और जो साथ में सटा हुआ रहता है उसे B कहते हैं, तो 24 हो गया, तो इसका सेंटीमीटर आंसर। सब में इसमें भी सेंटीमीटर होगा, हमने नहीं लिखा है। साइन C बराबर P बाई एच होता है, तो यहाँ पर C का बात कर रहा है, तो हमने ऊपर से C के साथ C के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, सम्मुख, यानी कि सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब इसका 24 होगा, लेकिन लंब तो 24 लिख दिए, H का मान 25 है तो 25 लिख दिए। ठीक है, cos C बसाए B बाई एच, तो cos C B बाई एच है, तो C का बात कर रहा है, तो C से देखिए ये P है ये B है, तो हमने B का मान 7 हो गया तो 7, H का मान 25 है तो 25। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल की क्लास में। देखिए कमेंट अवश्य करिए, बिना कमेंट के हम कैसे जानेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।